से जुड़ी ये बड़ी खबर, उत्तराखंड पर बारिश का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। देहरादून, चमोली समेत कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, देहरादून समेत 5 जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। 9 अगस्त तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह भी लोगों को दी गई है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन टीमें लगातार हाई अलर्ट पर है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अब पहाड़ों पर बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। ये तो दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां हरिद्वार, देहरादून में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। लगातार मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। नदियां भी उफान पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। एहतियातन तौर पर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। वहीं 9 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से भी जारी की गई है। हरिद्वार की तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं। हर ओर बारिश नजर आ रही है। वहीं देहरादून में नदियां भी उफान पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पहाड़ों पर भी बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अब मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं, जहां देहरादून में तमाम नदियां उफान पर पहुंची हुई हैं। वहीं हरिद्वार में सड़कें भी जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से इस बीच 9 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है। एहतियातन तौर पर 5 जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। जानकारी दे दें, लगातार राहत बचाव के लिए अलर्ट मोड पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। देहरादून, चमोली समेत कई यहाँ पर जिलों में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा था। अब मैदानी इलाकों में भी लगातार मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी और देहरादून से अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, बात करें देहरादून समेत चमोली में भी जो है जिलों में बारिश को देखते हुए स्कूल बंद किए गए हैं। अभी फिलहाल अगर बात करें, यहाँ पर किस तरीके की स्थिति देहरादून में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लगातार जो है प्रदेश में बारिश वो हो रही है और कल से ही लगातार बारिश प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज भी सुबह से ही, और जबकि देर रात से बारिश जो है प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, कई जनपदों में जो है वो देखने को मिल रही है। देहरादून, हरिद्वार समेत पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी समेत कई जनपदों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। और अभी भी आगामी 24 घंटे के लिए हाई अलर्ट जो है बारिश का वो जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में जो है हाई अलर्ट बारिश का वो जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तो ऐसे में इसको देखते हुए स्कूलों की छुट्टी के भी निर्देश दिए गए हैं। जो आंगनवाड़ी हैं और जो स्कूल है, एक कक्षा 1 से लेकर 12 तक, उन्हें बंद करने के निर्देश भी जो है वो दिए गए और उनकी भी आज छुट्टी है। कई जनपदों में स्कूलों की छुट्टी भी की गई है, क्योंकि बारिश जिस तरह से हो रही है, लगातार जो है जलस्तर भी बढ़ रहा है और नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में देखते हुए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी ना हो, तो इसके लिए स्कूलों की छुट्टी भी की गई है। और इसी के साथ साथ ही मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की जो है सलाह भी सभी को दी है कि जो भी अनावश्यक जोखिम, कोई भी यात्री जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो अनावश्यक जोखिम न उठाए और नदी नालों के आसपास जाने से बचे। कई कई जगहों पर लैंडस्लाइड की समस्या भी हो रही है और कई कई जगहों पर सड़क धंसने की समस्याएं भी हो रही है। कई जगहों पर एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क मार्ग भी पर्वतीय क्षेत्रों पर टूट रखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें, हालांकि इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग हो या फिर प्रशासन हो, उसमें पहले से ही तैयारियां की गई हैं। और ऐसे में जहाँ जहाँ पर भी सभी को कोई दिक्कत परेशानी दिखाई देगी, वहां पर तुरंत एकदम रिस्पॉन्स टाइम दिया जाएगा और तुरंत एकदम वहां पर जो उपकरण है रेस्क्यू टीम के, वो भी वहां पर रेस्क्यू टीम में पहुंचेंगी, उपकरण भी पहुंचेंगे और वहां पर तुरंत एकदम रेस्क्यू कार्य चलाया जाएगा अगर कहीं पर कोई इसी प्रकार की दिक्कत
सामने आती है। तो इसी के साथ ही जो है अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को और अन्य विभागों को भी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही जो है वो दिए थे जब मौसम में शुरुआत हुई थी। तो ऐसे में सभी अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं और अगर मौसम कैसा रहता है आगामी दिनों में, किस तरीके का मौसम देखने को मिलता है, तो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। जी अरुण, यानी कि यहाँ पर पहले से निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और जो है अलर्ट पर सभी अधिकारी नजर भी आ रहे हैं। लौटूंगे आपके पास, हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष भी बने हुए हैं। हर्ष, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, चारधाम यात्रा में भी रिकॉर्ड तोड़ जो है भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से बात करें, धार्मिक नगरी भी हरिद्वार, क्या कुछ प्रशासन की तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं? और फिलहाल अगर हम बात करें, क्या कुछ हालात हरिद्वार में देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल दुर्गा, हम आपको बता दें, इस वक्त हरिद्वार में देर रात से ही मूसलाधार से बारिश हो रही है और एक तरफ जहां की भक्तों पर इंद्र देवता प्रसन्न हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर आम जीवन की हम बात की जाए तो आम जीवन यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर बना हुआ है। वहीं अगर हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित की बात की जाए तो मयूर दीक्षित लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं और आपदा जो जिला आपदा अधिकारी है मीरा रावत, अगर उनकी बात की जाए तो वो भी लगातार कंट्रोल रूम से पल पल की अपडेट ले रही है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ पर किसी भी अवस्था में अगर कोई गतिविधि होती है तो उसके लिए यहाँ पर एक नंबर जारी किया गया है, जिसको लेकर तमाम आप जानकारी इस कंट्रोल रूम में देख सकते हैं। वहीं अगर शिव भक्तों की बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ के आसपास जो शिव भक्त है वो अभी तक गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। जितनी भी गतिविधि यहाँ पर हो रही है इसको लेकर जो तमाम जो जानकारी है वो कंट्रोल रूम में दी जा रही है। और इसके बाद अगर हम बात की जाए तो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आपदा राहत दल हो, तमाम जो सुरक्षा कवच है, जो सुरक्षा राहत बचाव जो दल है, उन्हें यहाँ पर अलर्ट रखा गया है और हरिद्वार के जो डीएम है वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो इस बारिश को देखते हुए और साथ ही कांवड़ यात्रा को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने 30 जुलाई से 11 अगस्त तक के स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में पहले ही अवकाश घोषित कर दिए थे। जी हर्ष, लौटूंगे आपके पास, हमारे सहयोगी अरुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से देहरादून में डबल अटैक भी बारिश का देखने को मिल रहा है, इसके लिए मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। यहाँ पर पर्यटन स्थल भी देहरादून काफी संख्या में पर्यटन भी इस समय में पहुंचते हैं। इस लिहाज से बात करें तो पर्यटकों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी दुर्गा, बिल्कुल देखिए, मौसम लगातार बदल रहा है और बारिश लगातार जो है प्रदेश में हो रही है। देहरादून जनपद की बात करूँ तो देहरादून जनपद में भी काफी बारिश जो है वो बीते देर रात से ही हो रही है। सुबह से बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और सुबह से भी बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में देहरादून में कई पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर जो वाटरफॉल हैं, पानी वाली जगह भी हैं, चाहे वो गुच्चू पानी हो, सहस्त्रधारा हो, अन्य पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर ऐसे पर्यटक है, जहाँ पर पानी वाले जो पर्यटन स्थल है या वाटरफॉल है या धाराएं हैं, वहां पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और वहां पर जो भी पर्यटक पहुंच रहे हैं उन्हें अलर्ट भी किया गया है ताकि किसी भी पर्यटक को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, कोई अनावश्यक जोखिम कोई भी ना उठाए। और जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें भी सलाह दी गई है कि वो अनावश्यक जोखिम ना उठाए। अगर जो है बारिश हो रही है तो वो इंतजार करे और सही सुरक्षित जगहों पर ठहर जाए। यहाँ पर पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि जो एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है उनका ध्यान रखें और उसको देखते हुए पहुंचे। अरुण और हर्ष, आप दोनों का ही तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए शुक्रिया।